So hello friends, now welcome to our YouTube channel. Now discuss one more questions of ring theory. So questions है, let R be an arbitrary ring, choose the correct statements that always true. ठीक है, मतलब R एक arbitrary ring है और चार ऑप्शन दिए हैं और चार ऑप्शन में से हमेशा ट्रू मतलब हमेशा सही कौन सा होगा वो हमें चेक करना। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन देखता हूँ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, द सेट ऑफ यूनिट्स इन आर फॉर्म्स एन आइडियल। ठीक है, मतलब मतलब आर कोई रिंग है और उस रिंग की यूनिट्स मतलब यूनिट एलिमेंट का एक सेट बनाएंगे। उस सेट से मतलब वो सेट आइडियल परफॉर्म करता है कि नहीं वो हमें चेक करना है। ठीक है, सपोज अगर मैंने यहाँ से कंसिडर किया ring of integer। ठीक है, suppose I consider ring of integers that is denoted by z। ठीक है, this is the ring of integer and unit element of this ring of integer is unit elements are वन और माइनस। ठीक है, रिंग ऑफ इंटीजर के यूनिट्स एलिमेंट वन और माइनस वन ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और माइनस वन का भी करता है। that means it has the unit elements of z। ठीक है, so now we have to check this क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दिस सेट ऑफ यूनिट्स। ओके, तो इसका हम एक सेट बनाएंगे दैट इज वी कॉल इट से एज वन माइनस वन। ठीक है, सो वी हैव टू डिनोट दिस सेट एस इज इक्वल टू वन माइनस वन। अब ये सेट आइडियल फॉर्म्स करता है कि नहीं चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइडियल्स क्या होता है वो पहले जान लेते हैं कि नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर। ठीक है, ऑफ आर और आर क्या है रिंग। ठीक है, इस ब्रैकेट में लिखता हूं मैं आर क्या है रिंग। और नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ रिंग आर इज आइडियल इफ दो कंडीशंस है कि एस है जो प्लस के अंडर क्या होना चाहिए सब ग्रुप होना चाहिए किसका आर का। ठीक है, सब ग्रुप होना चाहिए आर का, दैट मीन्स आर प्लस का। ओके, और सेकंड है कि अगर मैंने कोई भी एलिमेंट आर का लिया, लेट्स से स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, then and a belongs to s, then r a is belong to s। ये सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो आइडियल्स हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ सुनो देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। सो लेट्स से सपोज आई टेक a इक्वल टू वन एंड b इक्वल टू माइनस वन। ये मैंने s के एलिमेंट्स लिए, a इज इक्वल टू वन एंड b इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या है s प्लस सब ग्रुप ऑफ r प्लस। ठीक है, तो ये s सब ग्रुप होना चाहिए किसका रिंग ऑफ इंटीजर का विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, सो नाउ सो एडिशन के अंदर जो हमारा क्या एडिटिव एलिमेंट क्या रहता है जीरो रहता है। ओके, सो एडिटिव एलिमेंट जो है वो इसमें नहीं आता। ठीक है, ओके, दैट मीन्स ये तो वैसे ही कट गए क्योंकि जीरो तो एडिटिव मतलब एडिटिव आइडेंटिटी है ना। सो दैट मीन्स वो इसमें नहीं है, सो दिस इज नॉट परफॉर्मिंग द सब ग्रुप ऑफ जेड। सो दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट मीन्स पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। Now we have to move second option. This set of zero divisors in R along
with the zero element forms an ideal of R. सो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स अगर कोई एक आर्बिट्ररी रिंग हम कंसिडर करेंगे, लेट से अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर की Z6, दिस इज द रिंग और इसके एलिमेंट कैसे होते हैं 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। ठीक है, दिस इज द रिंग एंड वी हैव टू चेक द जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे so now we have to find the zero divisors. Okay, so what is zero divisors? पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जीरो डिवाइजर्स, ठीक है, जीरो डिवाइजर्स मतलब लेट से a कॉमा b इज बिलोंग्स टू R। दो एलिमेंट्स हम सपोज रिंग के एलिमेंट लिए दो एलिमेंट a और b, और अगर a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो आता है, so that implies a is not equal to zero and b is not equal to zero। ये होता है रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। अब मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले इस Z6 में कितने एलिमेंट होंगे ये हमको पता करना है। नोट सही, कैसे करेंगे इसका सॉल्व। अगर मैंने यहाँ से a इक्वल टू 2 लिया और b इक्वल टू 3 लिया, सो दैट मीन्स 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 और मॉडुलो कितना है मॉड 6, दैट मीन्स 6 मॉड 6, ये कितना आता है 0। ठीक है, मतलब a इंटू बी यहाँ पे क्या है, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, बट यहाँ पे मेरा 2 भी नॉन जीरो है और 3 भी नॉन जीरो है। दैट मीन्स these two elements 2 and 3 are the ring with zero divisors। ठीक है, उसी तरह से अगर आप 3 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 मॉड 6 और 6 टू जार 12, मतलब रिमाइंडर बचा 0, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा रिंग विथ जीरो डिवाइजर। मतलब अगर मैं सेट इसका ठीक हो तो वैसे लिखेंगे S इक्वल टू, और ऑप्शन में क्या दे रखा है कि द सेट ऑफ जीरो डिवाइजर्स अलोंग विद द जीरो एलिमेंट, मतलब जीरो एलिमेंट को इंक्लूड करके सेट निकालना है। दैट मीन्स 0 2 3 और 4, दीज आर दी रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, सो नाउ सो हमें क्या चेक करना है कि ये आइडियल फॉर्म करता है कि नहीं, ये चेक करना है। ओके, सो नाउ जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि आइडियल क्या होता है, यस प्लस मतलब एडिशन के अंडर सब ग्रुप होना चाहिए गिवन रिंग का। तो ये एडिशन के अंदर सब ग्रुप होता है कि नहीं Z6 का, वो देखते हैं। ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ से a इक्वल टू 2 लिया, b इक्वल टू 3 लिया, मैं बात कर रहा हूँ एडिशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ a प्लस बी, दैट मीन्स 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये 5 जो है वो मेरा S में नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो है क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं की, दैट मीन्स ये सब ग्रुप नहीं होगा। दैट मीन्स ये क्या होगा नॉट आइडियल, नॉट आइडियल ये क्या होगा Z6, और मतलब Z6 इज द आर्बिट्ररी रिंग। सो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा गलत हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या होगा यहाँ पे गलत हो। नाउ सी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन क्या कहता है, the set of nilpotent elements in R forms an ideal of R। Okay, we have to check all the nilpotent elements in R। Okay, इसको देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर सी।
अगर मैं बात करूँ सपोज Z4 की 0 1 2 3, these are the elements of Z4. No, it is ring also. So हमें क्या निकालना है? नीलपोटेंट एलिमेंट्स। नीलपोटेंट एलिमेंट्स मतलब x to the power n equal to 0 for all x, ठीक है। और n क्या होना चाहिए मेरे पास? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो अब क्या कहेंगे हम कि जो x है वो क्या है? नीलपोटेंट एलिमेंट है, ठीक है। अब इस Z4 में कितने नीलपोटेंट एलिमेंट्स होंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो हमारा एक रूल है, मतलब दैट इज 0 इज ऑलवेज नीलपोटेंट। ये हर रिंग का नीलपोटेंट एलिमेंट होता है। 0 इज ऑलवेज नीलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। हाँ, बिकॉज 0 टू द पावर 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। दिस इज कॉल्ड एज द नीलपोटेंट एलिमेंट। नाउ अब कोई नॉन जीरो, लेट से हम यहाँ पे लेते हैं, सपोज अगर मैंने x की जगह 1 रखा है यहाँ पे, ओके। तो 1 टू द पावर n, तो ये 0 कभी नहीं होता क्योंकि ये हमेशा 1 ही रहता है। तो 1 मेरे पास नीलपोटेंट एलिमेंट होगा नहीं। सो नाउ वी हैव टू टेक x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 टू द पावर सपोज n, अब यहाँ से ओके, यहाँ से हमारे पास क्या है? ऑपरेशन क्या है? 4 है, ओके। मतलब मॉडुलो 4। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे अगर मैं n की जगह लेट सपोज लेट n इक्वल टू 2, n की जगह पर 2 रखा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर मतलब कितना? 4, ओके। दैट मीन्स 4 मॉडुलो क्या होगा? 4, तो ये आएगा 0। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है मुझे कि 2 क्या है उसका? नील पोटेंट। 2 इज नील पोटेंट। 2 इज नील पोटेंट इन Z4, ठीक है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैंने x की जगह 3 लिया, दैट मीन 3 टू द पावर n, तो अगर मैंने n की जगह 2 भी रखा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 अगर मैंने n की जगह क्या रखा? 2, दैट मीन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और 9 और 4, तो ये कितना आता है? 1 आता है। दैट मीन्स ये 0 नहीं आता। तो 3 क्या है मेरे पास? नील पोटेंट नहीं है। ओनली नील पोटेंट एलिमेंट कौन से है? उसका अगर मैंने सेट बनाया तो क्या है? 0 और 2, सेट ऑफ नील पोटेंट एलिमेंट, सेट ऑफ नील पोटेंट एलिमेंट्स, ठीक है। सुनो, अब ये सेट आइडियल परफॉर्म करता है कि नहीं वो चेक करना है। सपोज ए इज इक्वल टू 0 लिया मैंने, बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। नो, अब आइडियल की पहली डेफिनेशन क्या है कि जो सेट है वो क्या होना चाहिए? एडिशन के अंदर सब ग्रुप होना चाहिए किसका? सेट फॉर, ओके। सो सो हमारे पास एक सब ग्रुप टेस्ट के लिए डेफिनेशन है, वो मतलब एक शॉर्टकट मेथड है। अगर H सब ग्रुप होगा G का, ठीक है, मतलब वी हैव टू चेक द H सब ग्रुप और नॉट। दैट मीन वी हैव टू टेक ए ऑन 2 एलिमेंट्स फ्रॉम H। 2 एलिमेंट लेंगे H के, मतलब सब उस नॉन एम्प्टी सबसेट के जो G का है, और चेक करेंगे कि अगर मानो कि ये H सब ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन में एडिशन की बात कर रहा हो, तो यहाँ पे क्या होगा? ए माइनस बी इज बिलोंग टू एच होना चाहिए हमेशा। मतलब ए एलिमेंट और बी उसका, मतलब बी का इनवर्स ये एच में होना चाहिए उस नॉन एम्प्टी सबसेट में। तब हम बोलेंगे कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। ये सब ग्रुप की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई की, यहाँ पे सेट का है मेरा 0, मतलब 0,2, ठीक है। अब ये सब ये क्या चेक करना है? दैट मीन्स वी हैव टू हियर कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन।
ठीक है। सो नाउ कैसे करेंगे? सो फर्स्ट मैंने 0 लिया प्लस और इस b का इनवर्स, ठीक है। सो नाउ और एक प्रॉपर्टी है कि मतलब कोई भी एक ग्रुप हो और उसका सब ग्रुप हो तो वहां पे इनवर्स उसका यूनिक रहे, मगर मतलब यहाँ पे b इक्वल टू 2 है तो मतलब 2 का इनवर्स Z4 में भी 2 का इनवर्स मतलब ये दोनों सेम रहेंगे। इनवर्स ऑफ 2 इन S एंड Z4 आर इक्वल, ठीक है। सो नाउ इस 2 का इनवर्स इस Z4 में क्या है, कैसे करते हैं मुझे, ठीक है। अब Z4 मेरे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, ओके। और साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन, और ग्रुप अबेलियन होता है तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, खुद का इनवर्स खुद ही हो जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर ओके वी हैव टू एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। अगर b इक्वल टू, मैंने सपोज यहाँ पे b इक्वल टू लिया 2, तो मुझे इसका इनवर्स पता पता करना है। दैट मीन्स सो स्टूडेंट्स यहाँ से every nilpotent element in a ring has मतलब उसका इनवर्स खुद ही होता है। एवरी nilpotent element has inverse itself, ठीक है। मतलब not every element, only nilpotent element, okay। so that means और ऑपरेशन है मेरा क्या है, एडिशन, एडिशन मॉडुलो 4 है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस 2, दैट मीन्स 4 मॉडुलो 4, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 क्या है, मतलब इनवर्स इटसेल्फ, ठीक है। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज बिलोंग टू एस, ठीक है। मतलब पहली जो कंडीशन है सब ग्रुप टेस्ट की, वो यहाँ पे होल्ड कर गई, मतलब एस क्या है, सब ग्रुप है Z4 का, ठीक है। तो यहाँ से पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास, आइडियल के लिए कि आर ए, ठीक है, आर कोई एलिमेंट किसका है, कैपिटल आर मतलब Z4 का, और ए किसका है, एस का। इनका मल्टीप्लिकेशन अगर एस में आए तो हम बोलेंगे कि आइडियल होगा, मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई, दूसरी अगर सेटिस्फाई हो गई तो आइडियल होगा। अगर मैंने 8 की जगह कोई भी एलिमेंट लिया Z4 का, लेट से 3, और ए की जगह मैंने लिया 2, ठीक है। सो ऑपरेशन का होगा 3 × 2, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडल क्या होगा, 4 होगा। तो 3 × 2 = 6 और 6 mod 4, तो कितना होगा, 4 × 4 और ये आएगा 2 and 2 is belong to S, okay this is also satisfied। so that means जो सेट हो, सेट ऑफ nilpotent एलिमेंट्स, सेट ऑफ nilpotent एलिमेंट्स इज एन आइडियल, ओके। ये क्या होगा, आइडियल, मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है, ये सी ऑप्शन मेरे पास क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। उसी तरह से हम ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर सकते हैं कि एवरी नॉन जीरो nilpotent एलिमेंट इट्स जीरो डिवाइजर, ठीक है। कैसे करेंगे चेक, सपोज इसे हम जनरल भी चेक कर सकते हैं। क्या चेक करना है हमको, एवरी नॉन जीरो nilpotent एलिमेंट, ओके। सो जनरल डेफिनेशन ऑफ nilpotent एलिमेंट इज x⁴ इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अगर यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा मेरे पास। सो दैट मीन्स so x⁴n equal to 0, that is called the definition of nilpotent element where x is not equal to 0, ठीक है। अगर यहाँ से मैंने एक और एलिमेंट कंसिडर किया, लेट x⁴ n is not equal to 0, we have to consider this x⁴ n is not equal to 0, ठीक है। और हमें चेक क्या करना है कि विथ जीरो डिवाइजर्स, ओके। दैट मीन्स पहले यहाँ पे जीरो डिवाइजर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। वो क्या होता है कि
So student, this is the definition of the ring with zero divisors. So okay, now अगर यहाँ से x इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस n, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, तो ये क्या बचेगा मेरे पास, x इंटू एक्स टू दी पावर 1 इंटू एक्स टू दी पावर, लेट्स से, ओह सॉरी, यहाँ से मैं n माइनस 1 लेता हूँ, ओके, एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स टू दी पावर n, एक्स टू दी पावर n माइनस 1, सो दैट मीन्स एक्स टू दी पावर क्या होगा n, और अगर नील पोटेंट एलिमेंट है तो क्या होगा, जीरो, दैट मीन जीरो, बट मेरे पास क्या है, x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और x टू दी पावर n माइनस 1 मैंने नॉट इक्वल टू जीरो कंसिडर किया यहाँ, ठीक है। सो यहाँ से ये क्या प्रूव होता है कि ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड करती है कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, बट उनमें से कोई भी नंबर जीरो नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, जीरो डिवाइजर्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज दी जीरो डिवाइजर्स। तब यहाँ से मेरे पास ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा, वो भी ट्रू होगा, ठीक है। सो इस तरह इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ सम डेफिनेशन एंड सम ट्रिक्स, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। सो थैंक यू।